बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम गंगा था और उनके पुत्र का नाम देवव्रत था। देवव्रत बहुत वीर, बुद्धिमान और धनुर्विद्या में निपुण थे। पूरे राज्य में उनकी बहादुरी की चर्चा होती थी। एक दिन राजा शांतनु जंगल में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। राजा उसे देखते ही उसे विवाह करना चाहते थे। राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का पुत्र हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। राजा शांतनु ये सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि देवव्रत पहले से ही युवराज थे। वे भारी मन से महल में लौट आए और उदास रहने लगे। देवव्रत ने जब अपने पिता की उदासी का कारण जाना तो वे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार छोड़ता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता अभी भी चिंतित थे। उन्हें डर था कि आगे चलकर देवव्रत के पुत्र राज्य पर दावा कर सकते हैं। तब देवव्रत ने पूरी सभा के सामने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर और महान थी कि आसमान से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि उनके भयंकर और कठिन प्रतिज्ञा ने सबके दिलों में जगह बना ली थी। राजा शांतनु अपने पुत्र के त्याग और प्रेम को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। भीष्म ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा की और हमेशा धर्म का साथ दिया। महाराज अपने पुत्र के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। महाभारत में उन्हें सबसे महान योद्धाओं और आदर्श पुरुषों में माना जाता है।